दोस्तों, आखिर पेंट करने वाले कारोबारी क्यों बर्बाद हो जाते हैं, इस तरह से कुछ टॉपिक लिए हैं मैंने आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो पूरी देखना, मज़ा आ जाएगा। और नए जो लोग नई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा नाम मुकरम खान है। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि हम पेंट की वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पूरी। अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है मुझसे कि हमें भी बताइए आपने डीलरशिप कैसे ली है, आपको हम कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि आप अगर पहली बार आप शॉप खोल रहे हैं तो आप जो है सिर्फ होलसेलर से माल लीजिए, और अपने यहाँ के जो पेंटर है आप उससे लिखवा लीजिए, और जो आपका अपना खास हो तो उससे क्वांटिटी आप लिखवा लीजिए, और जितनी क्वांटिटी वो बताए ना उससे कम ही माल लेकर आएँ। और आप जो है ना बिल्कुल उससे दुकानदार से, जिससे होलसेलर से आप सामान लें, उससे आप बता दें, बोले भाई अगर मेरा सामान नहीं बिकता है तो मैं ये वाला वापसी करके दूसरा ले लूँगा। और जीएसटी का बिल ज़रूर ले लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान दे जाती हैं, और आप जब पहली बार आप माल ले रहे हों तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें। और उनसे ये भी कहना, बोले भाई मुझे देखिए नई शॉप है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं आपको जो है ना रेट भी ट्राई करना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात, रेट ट्राई ज़रूर करें। 2 से 3 जगह 4 जगह ज़रूर ट्राई करें। आप लिस्ट आप होगी आप पे, नोट कर लें कि कौन सी बाल्टी कौन सी चीज़ कहाँ पर कितने रुपए की मिल रही है। और फिर उसके बावजूद आप उनसे ये ज़रूर कहते हैं, बोले भाई मुझे सारा माल नया चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है कि आप 3-3 4-4 साल पुराना माल दे दें। तो उसमें क्या हुआ, कभी कभी वहमी कस्टमर भी आ जाते हैं और वहाँ पर आपका नुकसान हो जाता है, वो आपको जो है माल नहीं लेते हैं। और देखा भी होगा शुरू में ना कस्टमर बेवकूफ़ भी बहुत बनाते हैं कि भाई ये लीजिए, ये लाइए, ये वाली बाल्टी है, वो वाली बाल्टी, मतलब जो नहीं लेने वाले होंगे ना, जो आपके समझ लीजिए दुश्मन भी होंगे, तो वो आपके मज़ा लेने के चक्कर में ऐसा माल आपकी दुकान पर रखवा देंगे, और बात पता चलेगा कि आपने जो उनके कहने से बहुत महंगा माल रख लिया, और आपकी जो दुकानदारी है वो इतने माल महंगे बेचने की नहीं है। तो वहाँ पर आपका माल रखे पुराना हो जाएगा, आपको नुकसान देगा। तो सिर्फ यही वजह होती है, कुछ वजहें हैं यही वाली हैं कि जिसमें आप बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा माल अगर आप रखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर ये कोई सी भी आइटम है, अगर रनिंग में बिकता रहेगा, नहीं कि ये चीज़ ख़राब भी हो सकती है, इसकी एक डेट होती है, 2 से 3 साल 4 साल में ख़राब हो जाती है। अगर आप पुरानी होगी तो भी देखिए बिकने में परेशानी होगी। तो इसमें जो है आपको एक ऐसी मात्रा में सामान आपको रखना है, जो चीज़ ज़्यादा बिकने वाली है उसकी आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ कम बिकने वाली है उसकी कम क्वांटिटी रखिए। लेकिन जिस चीज़ की अगर पहचान ही नहीं है तो उसको अगर आप अपने बलबूते पे बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन उतना ही मंगाइए जितना आप बेच सकें। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम डिस्टेम्बर बेचते हैं, डिस्टेम्बर हम नेरोलेक का बेचते हैं, ठीक है, ये रहा नेरोलेक का, या फिर हम शालीमार का बेच देते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने उर्वशी का बेचना शुरू करा, क्योंकि नेरोलेक का महंगा था, हमने उर्वशी का मंगाया। देखो उर्वशी की बाल्टियाँ मैंने दिखा दूँ, ये रखी हैं 2, ये रखी हैं 3, मतलब कुल मिला के जो है 15-20 बाल्टियाँ हमने मंगा ली हैं, क्योंकि हम बेच सकते हैं, हमें अपने ऊपर उम्मीद है कि हम इसको बेच सकते हैं। और डिस्टेम्बर में देखिए क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है, एक्रिलिक वॉशेबल डिस्टेम्बर है, और 20 kg का पैक है। ज़्यादा लंबे तो आपको पता ही है डिस्टेम्बर 1000 रुपये के अंदर बिक जाता है। ज़्यादा मजबूत करने के लिए जैसे कि आपको पता है डॉक्टर फिक्सिट 301 डॉक्टर फिक्सिट 301 उसमें मिला सकते हैं, ताकि आपको जो है प्लास्टिक पेंट जैसा काफ़ी हद तक बन जाए वो। तो आप इसमें जो है डिस्टेम्बर आसानी से बिक जाता है। डिस्टेम्बर में बेचने में भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कस्टमर क्या देखो, जो जिसको सस्ता पेंट कराना होगा वही डिस्टेम्बर लेने आएगा। जो महंगा पेंट कराने वाले हैं देखिए नौसी लोग होते हैं, वो लोग डिस्टेम्बर कभी नहीं लेते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से अच्छा जो चाहिए, और जो चीज़ उन्हें बता दी वो वही लेने आएंगे, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना छील का मोच, वही वाला हिसाब है। बाकी आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कुछ मत रखिए। कस्टमर जो लेने आ रहा है, जो वहाँ के पेंटर आपके टच में है, 10 से 20 या 50 पेंटर आपके जो टच में हो, उनसे ही आप संपर्क रखिए। बोले भाई कौन सा माल मंगाया जाए, कितना मंगा लें, और उनके देखिए उनसे मिलके चलने में ही फ़ायदा है। उन्हें थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह समझिए, चाय वगैरह नाश्ता थोड़ा बहुत उनसे करते रहिए, तो आपका जो दुकानदारी है वो बहुत ही अच्छे से चलती है। मुझसे जो है यहाँ के जो और बाहर के जो पेंटर आते हैं वो कहते हैं, बोले भाई हमें जो है कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये रख रखे है, सुरक्षा प्लस की बेस रख रखी है, एक्सल की बेस रख रखी है, तो लोग कहते हैं बोले इम्प्रेशन की बेस रखिए, और ये रखिए, वो रखिए, बर्जर की बेस रखिए, बर्जर की मशीन लगाइए, एशियन पेंट की मशीन लगाइए। भाई आपको अपना बजट देख के चलना है, ना कि औरों की बात मान के चलना है। अगर हाँ आपके यहाँ ज़रूरत जिस चीज़ की है
उस चीज़ को लगाइए। अगर आपके यहाँ मशीन की ज़रूरत एशियन पेंट की है तो आप नेरोलेक की बिल्कुल मत लगाना, और नेरोलेक की मशीन है तो बर्जर या एशियन की मत लगाना। अगर आपका बजट है एशियन और दूसरी कंपनी की भी लगाने का तो आप जब लगा सकते हैं, क्योंकि आपको जो है अभी कोई चीज़ है पुरानी भी तो हो जाती है रखे रखे। अभी मान लीजिए ये छोटे छोटे पीस हैं, ये से तो आप बेच लेंगे 20-20 लीटर की। अगर आपकी क्वांटिटी में माल मंगा लिया, आपने माल मंगा लिया नेरोलेक का, ठीक है जी, नेरोलेक की डिमांड है। अगर एशियन वाले कस्टमर और एशियन का भी मंगा रखा है, एशियन वालों की डिमांड नहीं आ रही है, महंगे ज़्यादा पड़ रहे हैं, आपके यहाँ नहीं बिक रहा, तो आप क्या करेंगे? आपका माल रखे रखे पुराना हो रहा है, तो इसी वजह से आपको देखभाल के चलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपको मैं बताता रहता हूँ, सबसे ज़्यादा नेरोलेक की डिमांड है। तो नेरोलेक का हमने जो है इमल्शन नेरोलेक का मंगा रखा है, जैसे प्लास्टिक पेंट आपका सब चीज़ नेरोलेक में ही ज़्यादा है। बाकी भी जो है हमारे पास दूसरी कंपनियों की कोई 1-1, 2-2, 4-4 बाल्टियाँ हमने मंगा रखी, जैसे कि एशियन पेंट की बाल्टियाँ ज़्यादा नहीं 2-2, 3-3 मंगा ली हैं, बर्जर की 2-2, 3-3 मंगा ली, शालीमार मंगा ली, या फिर आपका ब्रिटिश पेंट मंगा लिया, और भी है 1-2। तो अगर थोड़ी थोड़ी मंगा के रखेंगे तो वैरायटी मेंटेन रहेगी, कस्टमर खाली नहीं जाएगा। अगर आप जो है नेरोलेक का ही, और देखिए जिस चीज़ की मशीन लगा रहे हैं उस चीज़ का बेस ज़रूर रखें, दूसरा बेस आप मत रखें। दूसरा बेस जब भी रखिए जब आप उस चीज़ की मशीन लगा लें, उससे अलग दूसरा बेस बिल्कुल मत रखना। आप वाइट बाल्टी रख सकते हैं, और ये जो लोहे लकड़ी और दीवार का प्राइमर होता है ये आप कोई सी कंपनी का रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपके यहाँ डिमांड होनी चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस चीज़ का ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आप जो है ना बहुत सारी वहाँ पर पेंट की दुकानें हैं तो आपको उन्हीं के साथ बिल्कुल कंपटीशन को लेकर चलना पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर मान लीजिए कोई गांव भी है ना, गांव में भी बहुत अच्छी दुकानदारी चल जाती है। अगर आप वहाँ पे उस गांव से 8-10 गांव या 10-12 गांव कनेक्ट हों, तो अब जैसा हमारे सिहाली गांव है तो ये जो है यहाँ से गजरोला भी 3 किलोमीटर पे, 3.5 किलोमीटर पे, हसनपुर जो है 8 किलोमीटर पे, और यहाँ से जो है 10 से 12 गांव कनेक्ट है। तो हमें जो इस सब चीज़ का फायदा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।